मोहित, क्या होता हुआ दिख रहा है? क्या आपको यह दिखाई पड़ रहा है कि बीमा भारती के तरफ उनके रुझान का मतलब यह है कि वो समझ रहे हैं कि बिना लालू यादव, तेजस्वी यादव की मर्जी के बगैर कांग्रेस की राजनीति बिहार में कर नहीं पाएंगे, इसलिए तेजस्वी और लालू यादव को खुश करना जरूरी है। पूर्णिया में क्या चर्चा है? पप्पू यादव के बदलते स्टैंड को देख करके जनता क्या कुछ कह रही है? देखिए, लोकसभा चुनाव के दरमियान में बीमा भारती ने पप्पू यादव के ऊपर एक भी कुछ टिप्पणी नहीं की थी, न पप्पू यादव ने बीमा भारती के ऊपर टिप्पणी की थी। ये जो लड़ाई जो चल रहा था लोकसभा चुनाव के दरमियान, पप्पू यादव वर्सेस जो है तेजस्वी यादव के बीच हो रहा था। और आप वोट परसेंटेज की बात करेंगे, अगर वोट जो जीत का आंकड़ा देखेंगे पप्पू यादव का, लगभग जो है वो 24,000 के आसपास से वो वोटिंग से वो वहां से जीते हैं। वहीं बीमा भारती लगभग 27,000 वोट जो है वहां लाई थी। तो बीमा भारती का कहना है कि मेरे द्वारा 27,000 वोट जो काटा गया, उस वोट के बदौलत पप्पू यादव जीते हैं। और ये दावा ठोक ठोक के सभी जगह वो इस बात को कह रही है। जहां तक रुपौली की बात है, तो रुपौली की विधानसभा और लोकसभा चुनाव में दोनों के दरमियान में हमने वहां घूमा है। और लोगों का कहना था ठीक है, हम लालू यादव या तेजस्वी यादव की बात हम मानेंगे तो विधानसभा चुनाव में मानेंगे, मगर लोकसभा चुनाव में हमें जो करना है हम पप्पू यादव को ही वोट देंगे। तो वहां के जो यादव मतदाता थे, जो अन्य जाति के थे, बनिया जो कैटेगरी के थे, वो सारे लोग जो हैं पप्पू यादव को वोट दिए थे। मगर फिर विधानसभा चुनाव में फिर अलग है। अभी मैंने डुमरी, सपहा, भवानीपुर, अलग अलग जगहों का दौरा किया, लोगों से विचार किया, लोगों से बातचीत की। तो यहाँ फिर समीकरण फिर बदलता हुआ नजर आ रहा है। अगर एक तरह से अगर हमसे पूछेंगे, जब या पप्पू यादव का जब तक बयान नहीं आया था उससे पहले का समीकरण हमारे हिसाब से नंबर 1 पे जो है वो क्या कहते हैं, शंकर सिंह चल रहे थे। जो शंकर सिंह है उनको भी जो चुनाव चिन्ह मिला है, कैंची छाप मिला है, वही कैंची छाप जो लोकसभा चुनाव के दरमियान में पप्पू यादव को था। तो वहां के जितने भी यादव वोट हैं और मुस्लिम वोट हैं, वो एक तरफ से पप्पू यादव शंकर सिंह के तरफ आता हुआ नजर आ रहा था। मगर आज जो पप्पू यादव का जो बयान आया है, इस बयान के बाद हो सकता है कुछ समीकरण बिगड़े। और सर ने ठीक कहा है कि पप्पू यादव ने कहा है कि 5 तारीख के बाद उनका स्टैंड वो अपना खोलेंगे और बताएंगे कि वो किनके तरफ है। मगर आज उन्होंने जो बात दिल्ली में कही है, उससे लगता है कि धीरे धीरे वो जो है एक तरफ उनका रुझान आ चुका है और 5 तारीख को एक तरफ से मान के चलिए वो घोषणा कर देंगे।